इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। ये क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो ये -1, 6 है वो इस लाइन को, जो ये लाइन जुड़ी हुई है, ज्वाइन हो रही है, इसको दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पॉइंट यानी कि हमारा ए है, ये पी है, और ये बी ले लेते हैं हम, बी क्या है 6, -8। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। अब यहां पे आप क्या करोगे, ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये x2 y2, और ये हमारा जो है x और y है। देखिए जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो रेशियो के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे x कोऑर्डिनेट्स का और चाहे y कोऑर्डिनेट्स का। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। अब देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 इक्वल m1 हमें पता नहीं, मल्टीप्लाई x2 पता है 6 है, प्लस m2 हमें पता नहीं, मल्टीप्लाई x1 हमारा -3 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, -1 6 m1 -3 m2। कैसे, -3 के m2 से होगी, और यहाँ पे m1 प्लस m2। अब हम 1 पैरेलल लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 m1 -3 m2, इस 1 की इन से और -1 की इन से, -m1 -m2। अब हम क्या करेंगे, m1 एक तरफ, m2 एक तरफ। ये हमारे पास 6 m1 है, और यहां से हम माइनस का है तो प्लस कर लेंगे। ये हमारे पास माइनस ऑलरेडी है, इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस का m2 हो जाएगा। ये हो गया m1 और प्लस m2। अब देखिए m1 यानी कि अल्फाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ। अब इस m2 को मैं इधर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गया, यहाँ पे 2 बचा। अब इस 7 को इधर लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा। तो हमारा m1 रेशो m2 जो है वो आपका है 2:7। ऐसे ही हम इसको y के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए y की वैल्यू यहाँ पे 6 है, m की वैल्यू m1 हमें पता नहीं, y2 जो है -8 है, प्लस m2 हमें पता नहीं, और y1 हमारा जो है वो 10 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे हम, -8 m1 और प्लस के 10 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -8 m1 प्लस 10 m2 इक्वल 6 की 6 m1 प्लस 6 m2। देखिए भाई, अब मैंने बताया था जैसे उसमें नंबर एक तरफ, सॉरी m1 एक तरफ और अल्फाबेट एक तरफ। 6 m2 यहीं पे, और ये 10 आ जाएगा इधर, माइनस के हो जाएगा, ये आएगा -के 14 m1, इधर -के 4 m2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल किया। अब m1 एक तरफ, और सॉरी अल्फाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ। अब ये देखिए ये कट गया 2 7, तो यहाँ पे आ गया m1 डिवाइडेड बाय m2 7, 2/7। तो हमारा रेशो है m1 रेशो m2 इक्वल 2:7, जो कि हमारे पहले पार्ट की तरह सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो
हमें रेशो फाइंड आउट करना है, इसमें भी रेशो फाइंड आउट करना है, और इसमें द लाइन सेगमेंट जॉइन ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया था, एक्स एक्सिस का मीन्स है आपका x, 0 और y एक्सिस का मीनिंग है, y एक्सिस का मीनिंग है आपका 0, y। अब यहां पे ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि जो ये a और जो ये b, a और जो b है उसका रेशो फाइंड आउट करना हमें, और यहां पे P जो दे दिया वो x एक्सिस दे दिया। अब देखिए, ना तो यहां पे x एक्सिस की वैल्यू दे रखी और ना यहां पे रेशियो दे रखा, तो हम यहां पे क्या करेंगे, लेट द रेशियो, हम रेशियो कंसीडर करेंगे, रेशियो को मान लेंगे। तो रेशियो हमने ले लिया k रेशियो 1, तो हमारा ये k रेशियो 1 आ गया है। अब यहां पे हमें निकालना है x की वैल्यू और इस k की वैल्यू। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां पे देखेंगे x निकालना है, x तो निकालना है, ये तो बाद में लगेगा। अब y की वैल्यू हमें दे रखी, तो y की वैल्यू से हम पहले रेशो निकाल लेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x है और ये y है, ये x2 है और ये y2 है, ये m1 है और ये m2 है। कैसे भाई, अब देखिए मैं यहां पे पहले y लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू दे रखी है और x हमें निकालना है। अब देखिए y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, y की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू k मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू माइनस के 5 डिवाइडेड बाय m1 जो है वो k है और m2 1 है। अब 0 इक्वल 5k और मल्टीप्लाई 1 माइनस 5k, तो माइनस 5 और k प्लस 1, हम इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की करी 5k माइनस 5 और इन दोनों की 0 से करी तो 0, तो यहाँ पे हो गया 5k इक्वल माइनस का है तो इधर आके प्लस का, और k इक्वल 5, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम यहां पे x निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा अब प्रॉपर जो रेशियो है वो कितना है 1:1। तो m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए भाई x हमें फाइंड आउट करना है, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू हमारी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 1, x इक्वल -4 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल -3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल कौन है, x की वैल्यू कितनी है -3, 2 और y की वैल्यू पहले से ही गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ 1, 2, 4, 5, x, 6 and 3, 5 are 4 vertex ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए भाई पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम हम यहां पे बना लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये ए, तो ए हम यहां पे ले लेते हैं 1, 2, यहां पे बी हम ले लेते हैं यहां पे 4, y, सी ले लेते हैं x, 6 और डी जो हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं 3, 5। अब यहां पे हमें क्या करना है, इन ऑर्डर फाइंड x एंड y।
x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए पहले हम डायगोनल पोजीशंस लेंगे ए एंड सी। ए एंड सी यहां लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एक बार x निकाल लेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y निकाल लेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही हम मिड पॉइंट ऑफ BD लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए भाई, यदि हम AC की बात करें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 और ये y2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। AC की बात करते हैं। x1 यहां पे कितना है, 1। x1 यहां पे कितना है भाई, x1 यहां पे 1 है और x2 हमारा x है, डिवाइडेड बाई 2। ये सॉल्व नहीं हो रहा, x की वैल्यू इतनी ही। y इक्वल y1 की वैल्यू कितनी है, 2, y2 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल 8 बाई 2, तो ये आ गया 4। तो x की वैल्यू हमारी यहां पे ये है और y की वैल्यू 4 है। अब यहां पे x इक्वल x1 4 है और x2 3 है डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 7 बाई 2। यहां पे y इक्वल y1 कितना है, y है, प्लस y2 कितना है, 5 है डिवाइडेड बाई 2, ये इतना ही है। तो हम इनको x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम कंपैरिजन करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल है मिड पॉइंट BD। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी है, 1 प्लस x बाई 2 और मिड पॉइंट ऑफ BD में कितनी है, 7 बाई 2। तो यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1 प्लस x इक्वल 7, तो x इक्वल 7 माइनस 1, तो x इक्वल आ गया 6। और ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे देखिए y कितना, यहां पे 4 इक्वल y यहां पे कितना, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस 5 1 से करेंगे और 4 2 जा 8, y इक्वल 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देखिए भाई यहां पे x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 6 और y की वैल्यू कितनी आई है, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए एक सर्कल ड्रॉ कीजिए पहले, और ए बी इसका डायमीटर है, ए और बी। अब वो कह रहा है वूज सेंटर भी दे रखा है, सेंटर इज O, ये 2,-3 एंड B इज 1,4। हमें x1 और y1 निकालना। देखिए लाइन से देखे तो हमारा ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x और y है। क्या है ये x और y है। तो अब हमें a के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, x is x1 plus x2 by 2 and y is y1 plus y2 by 2। x की वैल्यू कितनी है भाई, 2 इक्वल x1 की वैल्यू हमें निकालनी है, x2 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, x1 प्लस 1, 2 2 जा 4, x1 इक्वल 4 माइनस 1, x1 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई, 3। ऐसे ही y कितना है, माइनस के 3 है, y1 कितना है हमें निकालना है, y2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, पैरेलल करके क्रॉस मल्टीप्लाई, y1 प्लस 4 माइनस के 6,
y1 इक्वल -6, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा 4, इधर आके माइनस के 10। तो यहां पे लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल 3, -10।